yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ शेख खुशरोज़ एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह, और इन द रियल वर्ल्ड, रियल जगह। और वो है मेरे गांव का आखिरी हिस्सा। आप देखें, इधर एक धार है गंगा नदी की, दरिया की, और उस पार महियारपुर है, दूसरा गांव है, और इधर से अंधड़ी मेरा गांव है। इसके आखिरी छोर पे लेके आया हूँ, और जिस जगह पे लेके आया हूँ इसे बोलते हैं करबला। और ये वो जगह है और वैसी जगह है, इसे मैं बताता हूँ कि ये कौन सी जगह है। जो मेरा गांव है और उसमें जो शेख टोला है हम लोगों का, तो उसकी एक ये ज़मीन है, मतलब किसी की पर्सनल नहीं है। ये मेरा जो टोला है उसमें जो एक मुहर्रम होती है, मुहर्रम तो एक मंथ है, लेकिन हम लोग गांव में मुहर्रम मनाते भी हैं, एक त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। तो उसी त्यौहार के अंतर्गत ही ये करबला आया है। जब निशान वगैरह लगाया जाता है, बांस में रंग बिरंग के कपड़े लगाए जाते हैं इमाम बाड़ा के चारों साइड, तो रात में पलहाम करने के लिए इधर ही आते हैं, मतलब अंतिम विदाई यहीं आके दिया जाता है। तो ये जो खेल है मेरे गांव का, उसी का ये ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन है गाइस। और बिल्कुल धार के पास है। ये देखो, गंगा नदी की धार है, रिवर की, दरिया की धार है। अभी पानी सूखी हुई है, इसी के बगल में है। और बहुत ही बड़ा प्लॉट है ये जो है लगभग 1.5 बीघा का। यहाँ से लेके जो वो मकई देख रहे हो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसे जागीर भी बोला जाता है। इस जागीर का ज़मीन है, मतलब किसी का वो जगह नहीं है, वो सरकारी जगह है। मुहर्रम जो हम लोगों के गांव में होता है उसका ये जगह है। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने अपने जर्नी में इसके मतलब को रियलाइज़ करने की कोशिश की, तो बहुत कुछ रियलाइज़ किया। जैसे इसे हम हिंदी सभ्यता के अनुसार समझेंगे तो हम लोगों ने महाभारत का नाम सुना होगा। और ये महाभारत जो है, महाभारत इज इक्वल टू करबला, इज इक्वल टू बैटलफील्ड, मैदान। यस, आप इसे जैसा भी मैदान समझे, युद्ध का मैदान। बैटलफील्ड वही हो गया, युद्ध का मैदान। जो करबला है, जो महाभारत है, वो युद्ध का मैदान। तो ये तो मेरे गांव में जो मुहर्रम होती है उसके पार्ट का है, उसके हिस्सा का है। लेकिन हम सब इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में युद्ध के मैदान में हैं ही। यस, एक बहुत ही फेमस और क्या बोलते हैं उसे, एम्पावरिंग एंशियंट इंसान रहे थे मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के एम्परर थे, यानी कि किंग थे, और एक फिलोसफर भी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, मेडिटेशन। तो उन्हीं का शायद एक लाइन है, उन्होंने कहा है, ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर, मतलब जो मर गया है उसने ही युद्ध की अंत देखी है। तो हम सब तो जिंदा है, तो हम सब युद्ध में हैं। जैसे कि मैं भी युद्ध में था, और इस ब्लॉग के जरिए मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये करबले का मैदान गांव में, तो वही करबले का मैदान सच हो गया। करबले का मैदान ही महाभारत है, और महाभारत ही बैटलफील्ड है। तो इसमें मैं चीज़ें आप लोगों को रियलाइज़ करवाने जो जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है कि ये आखिर क्या है, इसे समझना।
और ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि हम सब वॉर में हैं ही, युद्ध में हैं ही, तो हमें एग्जामिन करना है कि हम कैसे युद्ध में हैं। यस, आप उस पार से देख सकते हो कुछ लड़की सब है, सिस्टर सब है, भौजी सब है। वो जो है महियारपुर की है, और इधर महियारपुर में कुछ संथाल जाति के लोग रहते हैं। मतलब उसका लैंग्वेज इतना यूनिक है, इतना अजीब है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन वो भी किसी न किसी ओर में है। उधर देखो पीछे, बहुत पीछे, शायद दिख रहा होगा या नहीं, जूम करता हूँ मैं। उधर लोग गाय चरा रहे हैं, वो भी युद्ध के मैदान में है, करबला में है, बैटलफील्ड में है। वही कि हम सब तो लड़ ही रहे हैं, हमें तो लड़ना ही होगा। माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। लेकिन एक लाइन हम लोगों ने सुना होगा अपने बूढ़े पुराने से कि वही बात आ गई, ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जो मर चुका है वही युद्ध की अंत देखी है। कि बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है, बिना खुद मरे स्वर्ग की प्राप्ति किसने की। जैसे हम लोग भारत में भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो मरते हैं हिंदू धर्म के, वो क्या लिखाते हैं, स्वर्ग स्वर्ग, मर के स्वर्ग चले गए। लेकिन उसका असली जो टिपिंग पॉइंट है, जो उसका असली रिजल्ट है कि मर के भी कहाँ आज़ादी है, मर के फिर जिंदगी मिलेगी, आखिरत है, अनंत काल है। तो यहाँ पे यही जो धाड़ पे खड़ा हूँ, जैसे आप अपने अब शरीर में देखें कि ये एक गला है। गला ईश्वर ने, खुदा ने हमें एक ही दिया है, और यहाँ पे हमें हलाल करके जीना पड़ता है, विशुद्ध करके जीना पड़ता है। जैसे कि वही मैंने महाभारत नहीं पढ़ी किताब के रूप में, लेकिन महाभारत के मतलब को रियलाइज़ किया कि महाभारत में अर्जुन हीरो है, तो वही अर्जुन हीरो है भाई महाभारत में, सच बात है। तो वही अब मैं एज ए इंडिविजुअल एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने ये वही रियलाइज़ किया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो तो इंसान थे। जो भी आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो इंसान थे। कोई भगवान, खुदा मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं है। खुदा तो वो है जो पहले से मैनिफेस्ट है, जिसने ये कायनात बनाई है, ब्रह्मांड बनाई, ये सूरज चांद बनाई, वही ईश्वर है, वही खुदा है। तो वही जो हम और आप युद्ध में थे, तो युद्ध में आपने अगर ये नहीं रियलाइज़ किया है तो आप तो सिर्फ युद्ध में नहीं हो, आप अंधकार में हो कि हम सब का क्रिएटर एक है। और मेरे गांव का नाम है दिलारपुर, यस, दिलारपुर मिलिया। वो यहाँ से नीचे दिलारपुर, चौथा चकड़ा है हमारा दिलारपुर। कि वही हमारे पूर्वज जो भी थे उसे भी दिल मिला था। यस, महात्मा गांधी जी को भी दिल था, APJ अब्दुल कलाम साहब को भी दिल था। मतलब वही रियलाइज़ करना, जैसे आपके अंदर एक दिल है कि आप और हम इंसान हैं, हमारे पूर्वज इंसान थे। गीता भी सही है, बाइबल भी सही है, तोड़ा भी सही है, और फाइनल रेवलेशन तो होली कुरान भी सही है। वही होली कुरान का सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि ईश्वर की जुबान, वर्ड्स ऑफ गॉड, अल्लाह की कलाम। तो ही हम और आप कुन फयकुन में रियलाइज़ करेंगे कि नहीं। वही सूरज, चांद, सितारे, ये चिड़िया जो बोल रही है, ये जो गाय है, हम और आप हैं, इसे किसने पैदा किया? इसे तो ईश्वर ने ही पैदा किया ना, खुदा नहीं ने पैदा किया। हम लोगों ने मशीन को पैदा कर लिया, वाईफाई पैदा कर लिया, हवाई जहाज़ बना दिए, तो हम सह निर्माण करता है ना। और भारत इसका कितना ग्रेट एग्जाम्पल रहा है। हमारे पूर्वज तो सही करके गए ही, हम लोग तिरंगा फहराते हैं। देखो तिरंगा में ही विशुद्धि है, हलाली है तिरंगा में ही। तो कानून हमारे पूर्वज ने बनाया, तो कानून सबसे पहले गॉड ने बनाया ना, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हमें जिंदगी और मौत दी, दोनों चीज़। वो पहले ही जिंदगी और मौत को सोचे होंगे ना, हमारे बचपन वाले रूप को, हमारे बूढ़े वाले रूप को वो पहले ही सोचे होंगे ना। ऐसे ही थोड़ी हम सब मैनिफेस्ट हो गए, पैदा हो गए हैं। ऐसे ही थोड़ी हर चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। डिवाइन का, क्रिएटर का, गॉड का, लॉर्ड का ऑर्डर है, तभी तो हम सब हैं मैनिफेस्ट हो गए। तो
वही ज़्यादा एनालिसिस नहीं करे, बस यहाँ से नीचे आके देखे एक दिल है और ये दिल अनंत काल तक धड़कता रहेगा, आखिरत तक धड़कता रहेगा। वही हम और आप सही लड़ाई में थे कि हम कौन हैं, हम क्यों आए इस धरती में, हम क्यों पैदा हो गए, मेरी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या मकसद है। तो हम सबका फाइनल मकसद तो वही है कि खुद की तलाश करना और ईश्वर की, खुदा की तलाश करना। और देखो खुद मिलते हो कि नहीं और खुदा मिलता है कि नहीं। हमारी शुरुआत उसी से हुई थी। चलो मैं महाभारत की बात कर रहा था, तो उसमें एक पात्र है अभिमन्यु। उसका हम लोगों ने छोटा सा सुना होगा कि वो माँ के पेट में ही लड़ाई करना सीख गया था। वही माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम जब अपने माँ के पेट में थे हमारे लिए अंधेरा था, लेकिन वहाँ भी खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, द मोस्ट हाई का रोशनी था। इतने महान है गॉड, उसका रोशनी था। और अभी भी वो आपको जान रहे हैं, आपके पूरे कहानी को, पूरे डीएनए को जान रहे हैं, सब कुछ आपके बारे में जान रहे हैं, इस पूरी ब्रह्मांड के, पूरी कायनात के बारे में जान रहे हैं। वही तो दिलारपुर मिल गया, यहीं पे मैदान दिलारपुर के लिए ही भाई। इतना ही एक धार है जिंदगी और मौत की, जहन्नम और जन्नत की, इतना ही एक धार है। और यही ये देखो आपके अंदर ही, आप पैदा हुए आप मर जाओगे ना, ये जानते हो आप। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आखिरत है, अनंत काल है, फिर जन्म होंगे, लेकिन ये जो रूप है ये नहीं होगा। सो यही था छोटा सा ब्लॉग, लेकिन बहुत ही भारी मैसेज था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए मैंने सोचा दिखाऊं। और इधर एक गुलाबी शर्मा जी का बासा है, उसकी एक ज़मीन थी, उसे मैं दिखाता हूँ। और वो ज़मीन जो है बिल्कुल बराबर थी, लेकिन एक रात बारिश हुई, वो 28/5 था, मतलब 28 तारीख 5वां महीना। उस रात को ऐसी बारिश हुई कि उसका ज़मीन कट गया। और उसके एक साल बाद उसी वही 28 को ज़मीन कटी थी, 29/5 को सिद्धू मूसेवाला मरे थे। वही कि वही हम लोग, हमें दिखा दिया गया ना सिद्धू मूसेवाला 295। वही हमारा असल औकात क्या है कि हम एक योद्धा ही रह सकते हैं, और हम हैं तो एक असली योद्धा बने। मतलब कि हम सबसे हैं, वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है। देखो वही ज़मीन है उधर जो कटी है, उधर शर्मा जी बैठे हैं, घूर लगा दिए हैं। इतने में सारा खेल आ गया, पूरे एग्जिस्टेंस का। हम लोगों ने एक लाइन सुना होगा, द होल यूनिवर्स इज विद इन यू। जो पूरी कायनात है, पूरी ब्रह्मांड है, वो आपके अंदर है तो अपने अंदर ही एग्जामिन करें, क्योंकि आपको खुद मैट्रिक्स से खुद को एस्केप करना है। यही वो ज़मीन है, इसके बराबर थी। इधर जो खेत देख रहे हो, एक बारिश ने काट दिया था। ये शर्मा जी का ज़मीन है। और उधर जो देख रहे हो जहाँ शर्मा जी खड़े हैं, वो बिट्टा है, उसके बगल ही वो जागीर वाला खेत है, करवला वाला खेत है। और ये है धार। और एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वो खूबसूरत चीज़ है, जितना ऊंचा उतना गहरा, जितना ऊंचा उतना गहरा। यस, गॉड ने ये भी सीक्रेट लाया है। जैसे हम लोग धरती में देखते हैं बहुत सारे मखलूक हैं, स्पीसीज हैं, उसमें एक चींटी को भी देखते हैं चींटी सब का अंत लगाता है। और यहीं देखे आप, जितना ऊंचा उतना गहरा। अरे मेरा हाथ हिल रहा है, हाथ मेरा बहुत डरा गया। देखें आप, उस पेड़ को देखें उस पार, और उसके परछाई को पानी में देखें, जितना ऊंचा उतना गहरा। कि अभी के अभी ईश्वर, खुदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वाहे गुरु, क्रिएटर, द मोस्ट हाई गॉड इतने महान है कि भाई अभी के अभी सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ उसी के विल से ये दुनिया है, हम सब। इसे रियलाइज़ करें, वननेस को रियलाइज़ करें, सबके लिए सोचे। एक योद्धा सबके लिए सोचता है, जो सबका भार उठावे रे है वही दबंग। वन लव। हाँ, वीडियो बना के आ गया हूँ गाइस, अपना गांव घुस रहा हूँ। गांव में तो हूँ ही, वो जो खेत का पार्ट है वो भी गांव का हिस्सा है, लेकिन जहाँ मैं अभी घुस रहा हूँ ये मेरा पूर्ण शेख टोला है, मेरे दिलारपुर गांव का।
इधर बहुत सारे टोले हैं। बगल में उधर चमार टोली है, उधर पीछे डोम टोला है, दक्षिण में बदिया टोली है। बहुत सारे टोले हैं, लेकिन ये मेरा शेख टोला है। और गाइस वो जो देख रहे वो है हमारे शेख टोला का इमाम बाड़ा, उसे मुकाम भी बोला जाता है। बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और उसके आगे जो देख रहे हो उधर जो घर है वो सब जादव सब है, देख रहे हो आप। और ये है गाइस मेरा फाइनली घर जो देख रहे हो। ये मेरा पड़ोसी है आशिक भैया का, और उधर ठाकुर दादा का घर है, और ये है विजय अंकल जो नहीं रहे, कन्हैया शाह वगैरह का। वाह दिलारपुर।